नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार अपडेट 24 पर। आज 1 मई 2026 दिन शुक्रवार है। चलिए देखते हैं आज के बुलेटिन की मुख्य सुर्खियां। सबसे बड़ी खबर पटना से। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते, रेड कार्ड या बिल्कुल साफ कर दिया है। वहीं राजनीति से एक और बड़ी खबर पटना से ही। लगभग 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार आज अपने एक अन्य मार्ग स्थित सीएम को खाली कर रहे हैं। अब वह 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 लोगों की सरकार बिहार चला रही है। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण कैबिनेट के साथ और लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। गर्मी से राहत मिलेगी। खेल जगत में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी है। बॉलीवुड में रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी आज रिलीज हो गई है। वहीं करण जौहर मेट गाला में डेब्यू करने वाले हैं। वार अपडेट में रूस यूक्रेन अनाज विवाद गरमाया। साथ ही उत्तर कोरियाई सैनिकों के यूक्रेन में सुसाइड टैक्टिक्स अपनाने की खबर है। चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। बिहार डिस्ट्रिक्ट वाइज पटना, अपराध पर सख्ती और सियासी हलचल। पहली सुर्खी राजधानी पटना से। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्कशॉप में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक अखबार के अनुसार उन्होंने साफ निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल की जाए और टाइम बाउंड प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित किया जाए। यह कदम भागलपुर में एक अधिकारी की हत्या और सिवान के रोड रेज मामले के बाद उठाया गया है। वहीं राजनीति में भी हलचल है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी सरकारी आवास एक अन्य मार्ग खाली कर रहे हैं और 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। लगभग 2 दशकों तक वे इसी आवास में रह रहे हैं। तेजस्वी का हमला और प्रदर्शन। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 15 दिनों से 3 लोग बिहार चला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम लिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में एक बिहारी युवक की पुलिसकर्मी द्वारा हत्या के खिलाफ पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही पटना सिटी में एक 19 वर्षीय बच्ची रोशनी की हत्या के लिए न्याय की मांग की। सिवान, रोड रेज में मौत। सिवान से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ एक मामूली सड़क विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पूर्व भाजपा विधायक के भतीजे हर्ष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मोतिहारी, थाने के पास एटीएम चोरी। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में हैरत अंगेज वारदात सामने आई है। रघुनाथपुर थाने से महज कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने एक एटीएम काटकर 36,37,000 रुपये की चोरी को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने महज 4 मिनट में यह वारदात कर दी। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। पटना और अन्य जिलों से माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पटना के बाहर थाना क्षेत्र के दाहौर गांव में पुलिस ने कुख्यात सोनू मोनू गिरोह के सक्रिय सदस्यों दिलीप सिंह और बबलू सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे और शराब के खिलाफ विरोध करने पर फायरिंग मामले में नामजद है। यह कार्रवाई सीएम सम्राट चौधरी के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख को दिखाती है। आपदा मॉक ड्रिल। 6 जिलों में सायरन बजेगा। राज्य के 6 जिलों में नागरिक सुरक्षा की बड़ी मॉक ड्रिल मई के दूसरे हफ्तों में होगी। इसमें पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार शामिल हैं। इस दौरान सायरन बजते ही बत्तियां बंद कर दी जाएंगी। त्वरित जिला बंद। बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। बक्सर, सीएम सम्राट चौधरी ने 6 मई को कैबिनेट विस्तार का संकेत दिया है। प्रयास है कि बीजेपी इस बार सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगी और अहम मंत्रालय अपने पास रखेंगी। भागलपुर, सुल्तानगंज नगर पालिका कार्यालय में ईओ कृष्णभूषण कुमार की हत्या के बाद से तनाव बना हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया था। सीएम ने मृतक के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है और पूरे मामले की सख्त जांच का आश्वासन दिया है। मुंगेर, अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताजा छापेमारी में कई हथियार जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब बात करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की। राष्ट्रीय समाचार।
कैबिनेट विस्तार की तैयारी। बिहार में 6 मई को कैबिनेट विस्तार की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच 16-16 मंत्रियों के फार्मूले पर सहमति बनी है, जबकि 3 छोटे सहयोगी दलों को 4 मंत्री पद मिल सकते हैं। विपक्ष का हमला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार पिछले 6 सालों में 5 बार बनी और टूटी है, जिससे प्रशासनिक अराजकता पैदा हुई है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन अनाज विवाद। रूस यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस कब्जे वाले इलाकों से चुराए गए अनाज को दुनिया के बाजारों में भेज रहा है। हाल ही में इजरायल के हाइफा बंदरगाह पर एक जहाज को अनलोड करने से रोक दिया गया। गाजा फ्लोटिला। श्रीलंका की एक नागरिक स्वयंसेवी फ्लोटिला गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भूमध्य सागर में जुट रही है। ईरान इजरायल तनाव। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। वार अपडेट। अब देखते हैं दुनिया के युद्ध मैदानों की ताज़ा खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध। सेना में उत्तर कोरिया रूस के साथ गहरे गठबंधन के तहत उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी मोर्चे पर सुसाइड टैक्टिक्स अपना रहे हैं। यह युद्ध के 4थे साल में रूसी सेना के लिए एक नई रणनीति है। अनाज संकट। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर कब्जे वाले इलाकों से अनाज चुराने का आरोप लगाया है। इजरायल को एक संदिग्ध जहाज को रोकना पड़ा। गाजा संघर्ष। फ्रीडम फ्लोटिला। दुनिया भर के नागरिक समाज संगठन फ्रीडम फ्लोटिला के जरिए गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड वार 3 की आशंका जताई जा रही है। सूडान गृह युद्ध। भारतीय सेना ने सूडान से अपने नागरिकों को निकालना लगभग पूरा कर लिया है। बिहारी मजदूरों को सुरक्षित घर लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने सभी प्रभावित परिवारों से संपर्क साध लिया है। खेल जगत स्पोर्ट्स। चलिए अब खेल जगत पर नज़र करते हैं। IPL 2026 जीटी बनाम RCB। गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी है। RCB को यह लगातार तीसरी हार है। विराट गिल हनुमाई। विराट कोहली ने कगिसो रबाडा पर लगातार 5 चौके लगाए, लेकिन जल्दी आउट हो गए। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में टीम को अहम जीत दिलाई। भारतीय खेल और एक और हीरो। बिहार का सितारा। पिछले हफ्ते ही रोहतास के धावक पीयूष राज ने अंडर-20 फेडरेशन कप में शानदार प्रदर्शन किया था। पीयूष ने एशियाई और विश्व जूनियर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वेदर अपडेट। बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट। अब बात करते हैं मौसम की। आज 1 मई को बिहार में मौसम फिर करवट ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम अस्थिर है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्री मानसूनी गतिविधियां 2 मई तक जारी रहेंगी। जिलावार मौसम का हाल। पटना, गया, भागलपुर, यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। पटना का तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, दरभंगा इन जिलों में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सीमांचल के इन इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट। पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भभुआ 33.3 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। मधुबनी में सबसे कम 17.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बॉलीवुड, हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट। अब इस बुलेटिन का सबसे रंगीन हिस्सा मनोरंजन जगत की धमाल भरी खबरें। बॉलीवुड। राजा शिवाजी हिट या फ्लॉप। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी आज 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह अब तक की सबसे महंगी मराठी फिल्म है, जो हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। हिंदी वर्जन मराठी वर्जन से 8 मिनट छोटा है। साउथ का जलवा। साउथ की सुपरस्टार साई पल्लवी जुनैद खान के साथ एक फिल्म एक दिन से बॉलीवुड में कदम रख रही है। मेट गाला 2026। करण जौहर के मेट गाला में डेब्यू करने की चर्चा है। थीम कस्ट्यूम आर्ट है और भारतीय कंटिजेंट बड़ा होगा। सलमान खान द फैमिली मैन के मेकर्स के साथ सुपर हीरो की फिल्म दुनिया में कदम रखने वाले हैं। टॉम हैंक्स का अंदाज। हॉलीवुड आइकन टॉम हैंक्स को उनके बेटे चेट हैंक्स के बैंड के परफॉर्मेंस के दौरान भीड़ में जमकर चीयर करते देखा गया। स्ट्रीमिंग अपडेट।
क्रिस्टोफर नोलन की द प्रेस्टीज 20वीं सालगिरह पर 1 मई को हुलू पर स्ट्रीम होगी। हॉलीवुड स्कैंडल, द रूकी के पूर्व स्टार को एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन में मेजर प्राइज में गिरफ्तार किया गया। व्यापार और बिहार विकास, चलिए अब बात करते हैं बिहार के विकास और व्यापार की। शिक्षकों के लिए राहत, बिहार सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल और मई महीने के वेतन के लिए 1050 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बीटा में 171 करोड़ रुपए की लागत से बने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा 4 जिलों में विस्तार केंद्र शुरू किए गए। नई औद्योगिक इकाइयाँ, बिहार ने कई जिलों में औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा में 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से करीब 3200 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यह था 1 मई 2026 का बिहार अपडेट 24। आज के सबसे बड़े हेडलाइंस एक बार फिर देख लीजिए। पटना, सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा देने के निर्देश दिए। पटना, पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग का सरकारी आवास खाली किया। 7 सर्कुलर रोड स्थित निजी आवास में हुए शिफ्ट। तेजस्वी यादव, 3 लोगों की सरकार पर हमला, कैबिनेट विस्तार में देरी पर साधा निशाना। मौसम अपडेट, बिहार के 33 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। स्पोर्ट्स, IPL में गुजरात टाइटंस ने RCB को 4 विकेट से हराया। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी और जुनैद साई पल्लवी की एक दिन रिलीज हुई है। रूस यूक्रेन में आज अनाज विवाद गरमाया, उत्तर कोरियाई सैनिकों के यूक्रेन में सुसाइड टैक्टिक्स अपनाने की सूचना। बिहार अपडेट 24 के साथ जुड़ने के लिए शुभकामनाएं। गर्मी से बचकर रहें, युद्ध पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें। नई खबरों और नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।